Hello students, here Dr. Jashish Saxena. Today's topic is permutation and combination. So now today we will discuss in permutation and combination. Permutation and combination are the ways to represent a group of objects by selecting them in a set and forming subsets. अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बाय सिलेक्टिंग देम, इनको हम एक सेट में से सिलेक्ट करते हैं और सबसेट्स बनाते हैं। इट डिफाइंस द वेरियस वेज टू अरेंज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ डेटा। ये क्या डिफाइन करता है? बहुत तरीके के वेज होते हैं और अरेंज करता है ये डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा को अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब भी हम कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं, व्हेन वी सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप, इट इज सेड टू बी परम्यूटेशन। अब यदि हम किसी भी ग्रुप में से कोई ऑब्जेक्ट है, उस ग्रुप में से हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। whereas the order in which they are represented is called combination। क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उनको हम लोग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। अब इन दोनों का मैथ्स में बहुत बड़ा रोल होता है। सो व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन relates to the act of arranging all the members of a set into some sequence or order। परम्यूटेशन का काम क्या है? जो डेटा है उनको अरेंज करना है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट, कोई सेट है हमारे पास, उसमें जो मेंबर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, ये क्या करता है? उनको अरेंज करता है एक सीक्वेंस में। इन अदर वर्ड्स, इफ द सेट इज ऑलरेडी ऑर्डर्ड, then the rearranging of its element is called the process of permuting। अब सपोज आपका जो सेट है वो ऑलरेडी अरेंज है, ऑलरेडी ऑर्डर्ड अरेंज है, तो हम उसको क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। परम्यूटेशन occur in more or less prominent ways in almost every area of maths। अब जो परम्यूटेशन है उसका मैथ्स में हर जगह रोल होता है। They arise when different orderings on certain finite sets are considered। जनरली यहाँ पर फाइनाइट सेट्स होते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन। जो परम्यूटेशन होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है रिपीटेशन इज अलाउड और दूसरा होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब कोई भी नंबर है तो वो रिपीट हो सकते हैं। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2, रिपीटेशन उसमें अलाउ होता है। नो रिपीटेशन, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 3 पीपल इन अ रनिंग रेस। अब आप शुरू के जो 3 लोग हैं वो रनिंग रेस में हैं, यू कांट बी फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप उसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकते। अब इसका फार्मूला क्या होता है? अ परम्यूटेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन थिंग्स, यानी एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। So n is the set of object, number of objects, and r is the choice of object. A permutation is used for the list of data, where n is the total number and r is the chosen number. Permutation is used for the list of data where the order of the data matters। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? पीपल अरेंजिंग डिजिट्स, नंबर्स, लेटर्स, कलर्स, इन सबको अरेंज करना दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। Now what is combination? Combination is the way of selecting items from a collection। The order of selection does not matter। अब combination क्या होता है? कोई भी हमें ऑब्जेक्ट का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, so how many ways we can arrange in 20 students in a classroom। अभी हम उन 20 स्टूडेंट को क्लास में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हैं, दैट इज द परम्यूटेशन।
बट कॉम्बिनेशन, हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है एंड हमें उनमें से कुछ 5 स्टूडेंट को चूज करना है, सिलेक्शन करना है, 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन। In smaller cases, it is possible to count the number of combinations. Combination refers to the combination of n things taken k at a time without repetition. A combination is the choice of r things from a set of n things without replacement and where order does not matter. अब इसका जो फार्मूला होता है NCR is equal to factorial n upon factorial r factorial n minus r, or we can say NPR upon factorial r. Now, what is the difference between permutation and combination? Sometimes we were very confused, permutation आएगा या combination आएगा. So what is the difference of permutation and combination? Permutation, arranging people, digits, numbers, alphabets, letters and colors. यहाँ पर हम arrangement करते हैं, that is the permutation. Combination में हम select करते हैं, selection of menu, food, clothes, subjects, team. So this is the combination. Picking a team captain from a group. अभी आपको टीम में से कैप्टन लेना है. Picking 3 team members from a group. अब आपको 3 मेंबर लेना है ग्रुप में से. Picking 2 favorite colors in order from a color brochure. अभी आपको 2 फेवरेट कलर चूज करना है. Picking first, second and third place winners and combination में picking 3 winners. आपको तीनों ही लेने. लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम तीनों विनर्स लेते हैं. So now some examples of permutations and combinations. Find the number of permutations and combinations if L is equal to 12 and R is equal to 2. अभी हमारे पास एक फार्मूला है, permutation and combination. Permutation NPR, that is factorial n upon factorial n minus r. So n is 12, r is equal to 2. In a factorial 12 upon factorial 12 minus 2, that is 10. So factorial 12 upon factorial 10. When we solve this, we will get answer 132. Combination NCR, factorial n upon factorial r, factorial n minus r. So factorial 12 upon factorial 2, factorial 12 minus 2, that is 10. So factorial 12 upon factorial 2 into factorial 10, that is 66. So permutation is 132 and combination is 66. Now another example. In how many ways a committee consisting of 3 men and 4 women can be chosen from 6 men and 8 women? अभी आप ये देखिए, कितने तरीके से हम एक कमेटी बना सकते हैं जिसमें हमें 3 मैन और 4 वुमेन लेनी है, और चूज कितने में से करना है, 6 मैन एंड 8 वुमेन. अभी देखिए यहाँ पे चूजन वर्ड आ रहा है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं, देन वी यूज कॉम्बिनेशन. सो चूज 3 मैन आउट ऑफ 6 मैन, 6 में से हमें 3 लेना है, सो 6 is 3. So we will solve this, answer will get 20. Choose 4 men women from 8 women in a 8C4. So answer will get 70 ways. So the committee can be chosen in 20 into 70. So answer is 1400 ways. यानी हम कितने तरीके से कमिटी को चूज कर सकते हैं. So it is very important in our real life, especially in science, which is computers. इसमें कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का बहुत ज्यादा रोल रहता है. How many 3 digits even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? अब देखिए, how many 3 digits even numbers. अब even numbers यानी आपको 3 डिजिट के, और फ्रॉम द कौन कौन से में से लेना है, 1 से लेके
6 तक, और रिपीट हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब 3 डिजिट के हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? सो लेट द 3 डिजिट नंबर बी ए बी सी। अभी सपोज हमने 3 डिजिट का जो नंबर लिया है वो क्या है? ए बी सी। सी इज द यूनिट्स प्लेस, बी इज द टेंस प्लेस एंड ए इज द हंड्रेड्स प्लेस। अब a is the number has to even. The digit possible at C are 2 or 4 or 6. अब वो C क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर। दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट विद C इज इक्वल टू 3। यानी कितने नंबर होगा C के पास? 3 नंबर होगा, जो कि हम यूनिट्स प्लेस पर ले सकते हैं। नाउ एज द रिपीटेशन इज अलाउड, सो द डिजिट पॉसिबल एट B इज इक्वल टू 6। अब आप डिजिट रिपीट कर सकते हो, मतलब इन 6 में से हम कोई से भी ले सकते हैं। सो B इज इक्वल टू 6। सिमिलरली A इज ऑल्सो 6, क्योंकि A के प्लेस पे भी आप सारे ले सकते हो। ओनली C पर ही करना है, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आएगा तभी तो वो इवन नंबर होगा। सो C इज इक्वल टू 3। सो आंसर विल बी 6 into 608. Now another example, how many 3 digits numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, assuming that number 1 repetition of the digit is allowed. अभी देखिए repetition is allowed, तो सेम हम लेंगे 3 digit number A B C. C is the units place, B is the tens place and A is the hundred place. अभी digits repeat हो सकते हैं, so C is also 5, C is 5, B is also 5 and A is also 5, क्योंकि ये पांचों नंबर कहीं पर भी कभी भी आ सकते हैं। So 5 into 5 into 5 that is 125, यानी हम 3 डिजिट के रिपीटेशन नंबर 125 बना सकते हैं। एंड नाउ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो लेट सी द नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट C इज इक्वल टू 5। रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, C इज इक्वल टू 5 एंड B विल बी 4, क्योंकि एक नंबर हमारा C के पास चला गया है। सो B होगा 4 एंड C होगा 3, क्योंकि B पर एक आ गया, C पर एक आ गया, तो A के लिए कितने बचेंगे हमारे पास? ओनली 3। सो the total number of possible 3-digit numbers 5 into 4 into 3, that is 60. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? अब देखिए अभी यहाँ पे क्या है, 4 letters कोड बनाने हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, उसके जो फर्स्ट लेटर है वो इंग्लिश के अल्फाबेट होना चाहिए और लेटर रिपीट नहीं करना। तो लेट द 4-digit code be 1, 2, 3, 4. So at the first place, the number of letters possible is 10. क्योंकि 10 numbers हैं. So let's suppose any one of the 10 occupies place 1. अब यदि place 1 पर एक नंबर आ जाता है तो हमारे पास कितने बचेंगे? 9 नंबर बचेंगे और रिपीटेशन नहीं करना है। So इन सेकंड प्लेस पे 9 नंबर्स आएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस जो है वो 10 अल्फाबेट्स ने ले लिया है, यानी 10 into 9 हो चुका है। अभी द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने बचे हैं हमारे पास? 8 है, तो थर्ड प्लेस पर कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और फोर्थ प्लेस के लिए कितने बचे हैं? ओनली 7, सो फोर्थ प्लेस विल बी 7 नंबर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स 10 into 9 into 8 into 7, that is 5040, 5040. Now next example, given 5 pages of different colors. अभी आपके पास अलग अलग कलर के 5 पेज हैं। How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 pages? अभी आप कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं? अभी हमको रिक्वायर है 2 पेजेस। The number of pages possible for upper page is 5. Now is one of the pages taken, अभी उसमें से आपका एक निकल चुका है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे हैं?
4 बचे हैं. So the number of ways in which signal can be given 5 into 4, that is 20. So I hope you will be understand what is combination and what is permutation. Thank you. We will meet in next.